स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीमिंग स्टार पर। बेटा, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि उसको हमें हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेटा, आज हमारा जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन का। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करो, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करो। तो आज उन्हीं के लिए हम लेके आए रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है +2 क्लास का। +1 में भी आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा था, बेसिक से थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई, रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा +1 क्लास का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए बेटा, करते हैं स्टार्ट अपना। अरे भाई, हमने सेट के अंदर पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं। तो सेट थ्योरी के पास आपके पास कोई भी दो सेट थे, मीन्स कोई भी दो सेट आपके पास किस टाइप से हम उसकी नोटेशन लिखते थे 1 2 3। ये सेट जो है, सारी चीजें आप हमारे ये जो +1 की जो क्लास है प्लेलिस्ट के अंदर चैनल के ऊपर जाके वहां पर भी देख लेंगे। सेट क्या कुछ सब कुछ वहां पे है। सेट थे आपके पास ए और बी, कोई भी मान लिया कि ए बी इस टाइप से, ठीक है। तो अब कहता है कि भाई आपके पास ये कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब मान लिया जाए कि आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, तो नॉन एम्प्टी सेट जो है, इन नॉन एम्प्टी सेट से हमने कोई भी वैल्यू बनाई। अगर इन दोनों सेट को यूज करके हमने एक एलिमेंट बनाया, और वो एलिमेंट क्या बनाया, हमने वो एलिमेंट बना दिया A1। क्या बना दिया, A1। A1 जब एलिमेंट बनाया तो इस टाइप का जो भी एलिमेंट है ये अपने आप में क्या बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर। क्या बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जिसमें पहला एलिमेंट जो बी सेट से आया है, बाद वाला एलिमेंट है वो ए सेट से आया है, ठीक है। तो ये बी और ए के बीच में क्या अपना एक ऑर्डर्ड पेयर है बेटा। क्या, एक ऑर्डर्ड पेयर। इन जनरल अगर आप बात करते हो तो कभी भी मान लिया जाए अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी है तो इन जनरल ये कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता। इन जनरल की बात है बेटा ये। अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पहला एलिमेंट वो बी सेट से, दूसरा एलिमेंट वो ए सेट से है। तो उस केस में दोनों की दोनों वैल्यू आपकी बराबर नहीं होती। लेकिन अगर ये बराबर हो भी जाए, अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो भी जाए, अगर कहता है कि ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा आपका, ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के, और बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स दो ऑर्डर पेयर जब बराबर होंगे तो उसके लिए यही कंडीशन है कि उस ऑर्डर पेयर के जितने भी एलिमेंट है ना, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अगर मान लिया जाए ए बी आपके पास, एक ए बी और एक क्या आपके पास सी डी। अगर ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर है आपके पास, अगर कहते हैं कि दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां से आपके पास क्या आएगा भाई, A इज इक्वल टू सी और B इज इक्वल टू डी। अगर ये बात होगी तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर आपके बराबर नहीं होंगे भाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए भाई, अगर ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर पेयर तो यहां तक हो गया। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, एक नोटेशन होती है ये और एक नोटेशन होती है। इस नोटेशन में अगर हम बात करें ये ए बी, और अगर इसमें बात करें ए बी, तो बेटा ये अपने आप में एक सेट है। ये अपने आप में क्या, एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट ए और बी। ये अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है, और अगर वैसे बात करें तो ये अपने आप में क्या है, एक इंटरवल है। इसके अंदर ए से बी तक की सारी वैल्यूज में शामिल होती है भाई, ठीक है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो इसमें ए और बी दो वैल्यू है, और ये अपने आप में क्या, एक सेट है, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत है बेटा, आपका वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई, कार्टेशियन या कार्टेशियन जो भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की +1 क्लास का टॉपिक है भाई। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मान लिया जाए एक सेट ए है भाई, वो मान लिया हमने ए बी, ठीक है। एक बी सेट है बेटा, वो आपके पास 1 और 2 दो सेट है। कोई भी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट थे, तो कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब बात है तो आपके पास कोई भी दो सेट होंगे नॉन एम्प्टी सेट। उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच जो भी एलिमेंट जो उन दोनों सेट्स के, उन सेट्स के एलिमेंट्स के बीच हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर वो हमारे क्या कहलाएगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को बेटा लिखते हैं a इंटू बी।
ये एक्स नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिंबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये सिंबल है किसका बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर हम इसकी इन जनरल अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक टाइप से ऑर्डर्ड जो पेयर हमने पढ़ा था उस टाइप इसमें एलिमेंट आएंगे ए बी टाइप के। अब भाई ए बी सच दैट ए किस में बिलोंग करेगा? सेट ए में, और बी किस में बिलोंग करेगा? सेट बी में। ए किस में बिलोंग करेगा? ए में, और बी किस में बिलोंग करेगा? सेट बी में। ये जनरल नोटेशन है बेटा इसकी, इसके ऊपर बात नहीं, कभी इसके ऊपर कंफ्यूज होना आप कि ये चीज क्या करवा दी आपने, ये बात अलग थी। यहाँ पे ये दो सेट, इनका हम बाद में बात करेंगे। अपने आप में कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेट बिल्डर फॉर्म हुई कि यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर पेयर का एलिमेंट आएगा। अगर ऑर्डर पेयर का एलिमेंट आएगा तो उसमें पहला एलिमेंट जो जहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट है वहां से होगा, और बाद वाला जो एलिमेंट है जहां पे खत्म है उससे होगा भाई। ठीक है। अब अगर ए बी के अंदर इस टाइप के अगर एलिमेंट आएंगे, एक क्रॉस बी के अंदर, एक कार्टेशियन बी के अंदर, तो अपने आप में क्या आएगा? ऑर्डर पेयर। लेकिन इसमें एक ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना, उन एलिमेंट्स से बी के एलिमेंट के ऊपर जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे के सारे हमें यूज करने हैं भाई। सारे के सारे हमें क्या करने हैं? यूज करने हैं। वो अपने आप में किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए कार्टेशियन बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अगर आप काम करोगे तो ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी है, तो ए के एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट आपके पास 1 और 2। तो ए बी की अगर बात करें तो हम ए को किसके साथ बनाएंगे? पहले तो दोनों के साथ, इसके दोनों एलिमेंट साथ। इसका मतलब A1, उसके बाद ए की 2 के साथ, फिर बी का नंबर आएगा B1, फिर बी का 2 के साथ B2। ये जो वैल्यू आएगी ये अपने आप में क्या बेटा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या भाई? ये अपने आप में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो बेटा देखो वही बात जो हमने ऑर्डर पेयर के अंदर बात बताई थी वही बात यहाँ पे है कि भाई एक तो ये बात ध्यान करना कि हमें ए जो सेट है ना उस सेट के एलिमेंट से स्टार्ट करना है। उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर ना बने। सभी एलिमेंट का इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। तो इसके सभी एलिमेंट 2 थे, तो देखो ए का इसमें भी 2 एलिमेंट हमने लिए, तो ए का 1 के साथ भी होगा, ए का 2 के साथ भी होगा, सेम बी का 1 के साथ भी होगा, बी का 2 के साथ भी होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो बेटा यहां से देखो आपके पास अगर भाई इन जनरल अगर आप बात करोगे तो इन जनरल आपके पास ए कार्टेशियन बी जो है वो कभी भी बी कार्टेशियन ए के बराबर नहीं होता। वो बी कार्टेशियन ए के बराबर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ए कार्टेशियन बी की फॉर्म ये है ए बी टाइप की, और ए बी टाइप की होगी तो हमने ऑर्डर पेयर आपको बताया था कि इसमें तो ए बी टाइप बनेगी, इसमें क्या बन जाएगी? बी ए टाइप बनेगी। और भाई ये दोनों बराबर तो है नहीं, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बेटा ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तो इन जनरल आपके पास ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए बराबर नहीं होते। ठीक है, वहां पे आपने एक चीज और पढ़ी थी, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन बी। अब ए कार्टेशियन बी के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, इसके अंदर मेंबर कितने होंगे सेट के अंदर, क्योंकि आपने अपने आप में एक सेट बनेगा तो कहता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे भाई? अगर ए कार्टेशियन बी की बात है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में कार्डिनलिटी ऑफ बी, मींस ए की कार्डिनलिटी चेक करो, बी की कार्डिनलिटी चेक करो, जो दोनों की जो कार्डिनलिटी जो बनेगी ना वो किसकी होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसकी वैल्यू आपके पास अगर हम बात करें तो इसके अंदर ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे, बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट थे, तो बेटा कितने मेंबर बनेंगे इसके? 4 एलिमेंट बनेंगे। देखिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? अगर भाई मान लिया जाए कोई भी 2 मेंबर है किसी भी तरह, मान लिया 2 इंसान ही लगा, मान लिया एक तो आप मान लिया और एक मैं, हम मान लिए, तो आपका और हमारा भी कोई ना कोई रिलेशन है। कोई भी 2 कैंडिडेट है उनका कोई ना कोई रिलेशन होगा। अपनी डेली लाइफ के अंदर भी आपस में रिलेशन होते हैं भाई, घर के अंदर मम्मी पापा है, भाई बहन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। तो वही बातें यहाँ पर है कि डेली लाइफ के अंदर जो भी कैंडिडेट जो भी मेंबर है अपनी लाइफ के अंदर अपने सराउंडिंग में, उनका किसी न किसी के साथ कोई ना कोई आपस में रिलेशन होता है। उसी तरीके से कहता है कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर भी अपना एक रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। अब मान लिया जाए कि आपका और हमारा पूछा जाए कि यहाँ पे एक सेट तो मान लिया टीचर्स का, सेट ऑफ ऑल टीचर्स, सेट ऑफ ऑल टीचर्स, और बी सेट मान लिया हमने सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ का प्रत्येक मेंबर जो है और यहाँ का प्रत्येक मेंबर जो है अपने आप में आपस में क्या होंगे? रिलेशन में। अब भाई ये टीचर और ये क्या है? स्टूडेंट। तो मान लिया इसका कोई मेंबर एक ए है और इसका कोई मेंबर बी है, तो ए जो वो रिलेट होगा किसके साथ? बी के साथ।
ए जो क्या होगा बी के साथ रिलेट होगा। अब इनका आपस में कोई ना कोई क्या है रिलेशन, इधर तो सारे टीचर हैं और इधर सारे क्या है स्टूडेंट, तो ये अपने आप में आर जो क्या है कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का क्या बेटा रिलेशन है। तो टीचर स्टूडेंट का जब रिलेशन है, उसी तरह मान लिया जाए घर के अंदर है आपके पास आपका भाई है, आपकी बहन है, मम्मी पापा दादा दादी बुआ जो भी है, सब कुछ वो रिलेशन आपके डेली लाइफ में चलते हैं। वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर भी। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे कि घर के अंदर सबसे बड़ा जो रिलेशन होता है वो अपने परिवार का होता है, उसी तरीके से कहता है कि रिलेशन जो होगा वो क्या होगा। आगे बेटा अभी अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ए कार्टेशियन बी जो पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। तो रिलेशन क्या होगा, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी मीन्स जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ना ए क्रॉस बी, उस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट वो अपने आप में क्या होगा बेटा एक रिलेशन होगा। क्या होगा, एक रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने काम किया था, ए सेट के अंदर एलिमेंट लिए थे हमने ए और बी सेट के अंदर हमने एलिमेंट लिए थे 1 और 2, ठीक है। तो यहां से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था ए कार्टेशियन बी, तो उसके इसमें हमने लिखा था भाई A1 A2 उसके बाद B1 और B2, ये वैल्यू आई थी। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास कितने मेंबर है बेटा 4। तो इन 4 मेंबर को यूज करके आप कोई भी सबसेट बना लो, कोई भी क्या बना लो सबसेट, कोई भी इसका जो सबसेट बनेगा मान लिया जाए वो हमने R ले लिया, तो R क्या होगा बेटा इसका सबसेट हो जाएगा ए कार्टेशियन बी का। और बेटा इस नोटेशन में कंफ्यूज मत होगा, कई बार हम इसको भी ये भी लिख लेते हैं और बेटा ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होगा। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट का सिंबल सेम मान लेते हैं, वैसे दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान एक मान लेते हैं। अगर आपसे प्रॉपर सबसेट या सबसेट के बारे में पूछे तब तो इन दोनों को अलग अलग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसेट या प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात मान लेते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की वजह से। बाकी इसकी सारी डिटेल हमने अपनी क्लास के अंदर दे रखी है, वहां पर भी जाके आप हमारी क्लास देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, जो सबसेट और प्रॉपर सबसेट के ऊपर अपना टॉपिक है वो क्लास आप देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वहां से। तो बेटा इसका कोई भी सबसेट ए कार्टेशियन बी का वो हमेशा क्या कहलाएगा, अपने आप में एक रिलेशन कहलाएगा। तो इसका कोई भी सबसेट मान लो, मान लिया हमने कोई एक सी सेट मान लिया, यहाँ से एक एलिमेंट आएगा A1 और एक एलिमेंट आएगा B1, तो बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये सेट जो अपने आप में क्या है एक रिलेशन है, जिसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा R नाम दे देंगे। ये अपने आप में क्या एक रिलेशन है, किसके ऊपर, इन दो सेट्स के ऊपर A और B के ऊपर, किसके ऊपर A और B सेट के ऊपर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। भाई इसका कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सेट, कोई भी सबसेट वो आपका क्या कहलाएगा, आपके पास एक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एक रिलेशन कहलाएगा। तो ये आपके पास सब कोई भी था कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने कोई भी सबसेट ले लिया, तो ये सबसेट अपने आप में क्या है एक रिलेशन है ए से बी के ऊपर, ए से बी के ऊपर, कोई दिक्कत यहां से, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं आगे भाई, जब सबसे रिलेशन की जब बात आ गई तो रिलेशन के अंदर एक टॉपिक आएगा आपके पास डोमेन और रेंज का, डोमेन और रेंज का। तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, +1 क्लास में आपने इसको सीखा होगा आगे डोमेन और रेंज क्या होते हैं, वहां पे हमने फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकाली थी। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की डोमेन और रेंज का। तो रिलेशंस की डोमेन और रेंज बतानी फंक्शंस के कंपैरिजन में बहुत आसान है। आगे बेटा डोमेन और रेंज जब आप किसी भी रिलेशन की निकालोगे तो ये बेटा आपके पास एक रिलेशन था, अगर ये अपने आप में एक रिलेशन था तो इस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट जो होंगे ना वो एलिमेंट आपके ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमने बताया था कि जब ऑर्डर्ड पेयर जब बनता है तो पहला एलिमेंट किसी दूसरे सेट से आता है और बाद वाला एलिमेंट किसी दूसरे सेट से आता है। तो बेटा जो भी पहले एलिमेंट जो होंगे ना, जो भी पहले एलिमेंट जो होंगे वो पहले एलिमेंट हमेशा अपने किसका काम करेंगे, डोमेन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, डोमेन का। जिस भी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उस ऑर्डर्ड पेयर का, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला जो एलिमेंट है वो अपने आप में क्या कहलाता है बेटा, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डोमेन। और जो इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, रेंज। डोमेन और रेंज। तो डोमेन इसके अंदर क्या आ जाएगी बेटा, ए और बी, तो इसकी डोमेन आ गई। और भाई इसके अंदर रेंज की जब बात करोगे तो रेंज में आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ गई, रेंज सेट आपके पास ये आ गया। और डोमेन का जो सेट की बात करें तो ये डोमेन का सेट आ गया, ये किसका सेट आ गया, रेंज का सेट आ गया। तो दिक्कत यहां तक।
अगर कोई दिक्कत नहीं तो बेटा यहाँ से सीधी सीधी एक बात और कर लेते हैं हम, सीधा यहाँ से हम इनवर्स ऑफ रिलेशन और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इनवर्स रिलेशन। तो रिलेशन का इनवर्स अगर बात करेंगे तो देखो रिलेशन को तो हमने बताया किससे डिनोट करेंगे हम, आर से, और इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर की जब बात होगी तो बेटा आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास आर इनवर्स। क्या हो जाएगा बेटा? आर इनवर्स। और आर इनवर्स बिल्कुल ही सिंपल है। देखो रिलेशन और फंक्शंस में थोड़ी सी सिमिलरिटी जो है, अगर फंक्शंस के अंदर आपकी जो इनवर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू रिलेशन। रिलेशन में तो सिंपल सा काम है, और सिंपल काम क्या है, ये इसके नोटेशन हो गया, आर इनवर्स मींस इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। क्या करना आपको कि जो भी रिलेशन है ना आपका, उसमें आपके पास डोमेन का सेट पता है और आपका रेंज का सेट पता है। तो डोमेन का भी पता है, रेंज का भी पता है बेटा। तो डोमेन और रेंज जो है ना, उन दोनों को इंटरचेंज कर दो। डोमेन और ये रेंज, इन दोनों को क्या कर दो बेटा? इंटरचेंज। मींस जो डोमेन थी उसको रेंज बना दो, और रेंज वाली को क्या बना दो? डोमेन बना दो। आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स रिलेशन आ जाएगा आर का। तो अगर आर की वैल्यू ये थी आपके पास, आर की वैल्यू हमने निकाली थी भाई A1 और B1 था, ठीक है। तो यहां से आपके पास बेटा क्या आएगा, अगर भाई आर इनवर्स की अगर बात करोगे तो आर इनवर्स के अंदर अगर हम बात करें तो आर इनवर्स की जो वैल्यू है वो बेटा आ जाएगी 1A और 1B। ये आ गया बेटा इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर। और इनवर्स ऑफ आर के अंदर वो डोमेन और रेंज है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जो आर की डोमेन थी वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी, जो डोमेन आर की जो डोमेन थी वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो आर की रेंज थी वो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? डोमेन हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है भाई। अगला टॉपिक है बेटा आपका नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस कि भाई अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं ए और बी, तो कोई भी एक रिलेशन आर बनेगा, वो कहां से कहां बनेगा? ए टू बी। तो कहता है कि ए टू बी के ऊपर नंबर ऑफ रिलेशंस आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे बेटा? कि यहां से देखो कि आपके पास जो सेट ए जो है उस सेट की कार्डिनलिटी चेक करो। सेट ए की कार्डिनलिटी मान लिया हमने सेट एम है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट मान लिया हमने एन है, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर आपके पास एम और एन है तो उस केस में आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके बनेंगे तो किसके बराबर बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन वो हमेशा बनेगा 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, मतलब कि 2 की पावर एम इंटू एन। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन। मीन्स अगर हम मान लिए जाए कि इस सेट ए के अंदर, इस सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे भाई? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए की वैल्यू 3 है बेटा, इंटू 4, तो 2 की पावर 12। इतनी क्या बन जाएंगे बेटा? आपके रिलेशन बन जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बेटा उसके बाद हम करते हैं भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके पास क्या आएगा बेटा? कि भाई रिलेशंस पढ़ लिया हमने, क्या होता है, कैसे बनता है, कितने रिलेशंस बनेंगे वो भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि रिलेशन होते कितने टाइप के, कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो है आपके पास वो तो है बेटा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा भाई? यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? कि भाई वो बात है यूनिवर्स वाली, जैसे हमने सेट थ्योरी के अंदर यूनिवर्स पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे रिलेशन में क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स जो सबसे बड़ा जो सेट रिलेशन बनेगा वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। तो मान लिया जाए कि मान ली ए आर की जो वैल्यू है, अगर हम ए सेट से ए के ऊपर हमने कोई भी रिलेशन बनाया या ए से बी के ऊपर बनाया, तो बेटा जो ए कार्टेशियन बी की जो वैल्यू थी, ए कार्टेशियन बी की जो वैल्यू थी वो कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? आर। और उस आर को हम क्या कह देंगे बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। अगर वो सेम सेट पे है तो मान लिया कि अगर ए सेट पे है तो ए कार्टेशियन ए की जो वैल्यू होगी वो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि हमने, आप कहोगे कि सर ये तो इसके बराबर होगा, भाई कोई बात नहीं, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो थी ना वो डेफिनेशन यही दी थी कि रिलेशन आपका क्या होता है? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट,
किन्हीं भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट। तो बेटा प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट। अगर कोई भी सेट अपने आप का अगर सबसेट होता है तो उस दौरान ए कार्टेशियन ए अपने आप में सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा, मींस पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सेम ए क्रॉस बी भी अपने आप में पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी ये अपने आप में क्या कहलाएगी, एक रिलेशन कहलाएगा। और ए कार्टेशियन बी जो है वो हमेशा आपको पता है बेटा, कोई भी सेट की अगर हम बात करें तो ए ऑलवेज ए में कंटेन होता है, उसका सबसेट होता है। इसका मतलब ए कार्टेशियन बी अपने आप का क्या एक सबसेट है। अगर वो सबसेट है तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक रिलेशन भी बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिलेशन, इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम दे दिया, यूनिवर्सल रिलेशन। या तो कोई दिक्कत। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं एक नल रिलेशन, मींस एम्प्टी रिलेशन। क्या पढ़ लिया हमने, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी बोल दो, नल बोल दो, वॉइड बोल दो, सारी बातें एक होती है बेटा, नल एम्प्टी वॉइड। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन आपके पास जिस रिलेशन के अंदर अगर यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करोगे तो एलिमेंट्स आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जिस रिलेशन के अंदर आपके पास, क्योंकि रिलेशन भी अपने आप में क्या है, एक सेट की तरह ही तो होता है। और सेट के अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट आते हैं, इसमें कोडेड पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो अगर एक भी वैल्यू ना आए, अगर एक भी वैल्यू ना आए तब कहता है कि वो चीज बताओ, वो आपके पास क्या होगा, नल रिलेशन होगा, वॉइड रिलेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया बेटा आर, वो कहाँ से कहाँ किया, ए से ए के ऊपर किया। और ए के अंदर बेटा आपके पास एलिमेंट है 1 3 5 और 7 और 9। ठीक है भाई, 1 3 5 और 7 और 9। तो हमने आर एक रिलेशन डिफाइन किया, कैसे, आर ए बी सच दैट। आगे इस रिलेशन में एक और टाइप एलिमेंट आएगा, क्या आएगा, कि हम इन दोनों का माइनस करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। और इन दोनों का माइनस क्या आ जाना चाहिए बेटा, ये जो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एक ओड नंबर के बराबर आ जानी चाहिए। किसके बराबर आ जानी चाहिए, ए माइनस बी इज ओड। ए माइनस बी इज ओड, जिसके अंदर ए जो है वो भी ए सेट से बिलोंग करेगा, बी है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा। तो ए सेट से और बी सेट जो, सॉरी, ए एलिमेंट और बी जो एलिमेंट, दोनों सेट एक एलिमेंट है। और आर के अंदर एपी टाइप के एलिमेंट आएंगे। जब एपी टाइप के जब एलिमेंट आएंगे तो आपको पता है कि ए माइनस बी क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। अगर ए माइनस बी ओड आना चाहिए तब कहता है कि ये रिलेशन आपको क्या बताना है, एक एम्प्टी रिलेशन। तो हम कहते हैं कि बेटा ये क्या आपका एक एम्प्टी रिलेशन है, इसके अंदर ऐसा कोई भी मेंबर नहीं आएगा जिससे आपके पास इस रिलेशन में कोई एलिमेंट आप लिख सको, वो एलिमेंट आप लिख सको। अब किसी के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या जरूरी है कि एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट भी करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, और उसका रीजन है सबसेट। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी सेट के दो ट्रिवियल सबसेट बताए थे, एक तो वो सेट खुद और एक हमेशा एम्प्टी सेट जो होता है फाई। फाई जो होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। तो फाई सेट के अंदर आएगा, तो इसका मतलब ए कार्टेशियन बी के अंदर भी फाई आ सकता है, ए कार्टेशियन बी के अंदर भी क्या आ सकता है, फाई आ सकता है। अगर ए कार्टेशियन बी के अंदर फाई आ सकता है तो आर में भी फाई जा सकता है। इसका मतलब इसके अंदर रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, मींस एम्प्टी रिलेशन वो हो जाता है। कैसे होता है, इसको कैसे कहूंगा मैं, कि आप कैसे कह रहे हो? अगर बेटा देखो ए और बी को क्या कह रहे हैं हम, ओड कह रहे हैं। ए और बी को क्या कह रहे हैं हम, ओड। और ए सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, ओड नंबर। तो दो ओड नंबर्स का डिफरेंस करना एक टाइप से, दो ओड नंबर का डिफरेंस करना एक टाइप से। और दो ओड नंबर का जो डिफरेंस जब करोगे तो वो डिफरेंस ऑलवेज भी एक इवन नंबर आता है। क्या आता है, एक इवन नंबर आता है। बट ये तो क्या कहता है कि आपको क्या चाहिए, ओड चाहिए। क्या चाहिए आपको, ओड। तो बेटा कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कर लो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 7 - 1 6। जितने भी नंबर आएंगे ना बेटा सारे के सारे क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे। लेकिन रिलेशन कहता है कि आपको क्या चाहिए, ओड नंबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आपको ओड नंबर चाहिए। इसका मतलब इसमें तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसमें अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, या तो सिंपलीफाई लिख देंगे या बेटा फिर क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। मतलब कि ये नोटेशन, दोनों किसकी नोटेशन है बेटा, एम्प्टी सेट की, एम्प्टी रिलेशन की। ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है तो इस रिलेशन के अंदर कोई भी मेंबर नहीं आया, इसलिए ये जो रिलेशन है ये आपका क्या होगा भाई, एक एम्प्टी रिलेशन होगा। अगला जो भाई आपके पास दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, एक आइडेंटिटी रिलेशन और एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
एक तो है आइडेंटिटी रिलेशन और एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों जो है वो लगते तो एक जैसे ही है, और बेटा बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है कि इसको क्लियर नहीं कर पाते आखिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। कई तो दोनों इसको सेम ही मानते, बोला आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव सेम होते हैं, कुछ हद तक सेम होते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते, बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो फर्क समझना आपको क्या है। देखो, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ, यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा ना, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब कोई भी एक रिलेशन आर है किसी सेट ए के ऊपर है, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहे हैं। यदि इफ यहां पर कोई भी एलिमेंट आएगा ना ए सच दैट ए बिलोंगिंग्स टू ए, मींस जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए और दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और वो एलिमेंट सेट ए का ही होना चाहिए। ये बात समझ में आई कुछ? ठीक है, ये दोनों एलिमेंट ए के सेम होने चाहिए और दोनों एलिमेंट मींस एक एलिमेंट होगा सेट ए से होना चाहिए। यहां पर सुनो क्या कहते हैं कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए। ये जो सिंबल होता है बेटा ये होता है फॉर ऑल का। इस सेट थ्योरी के बातें सारी बात वहां पे हमने पढ़ा रखी है आपको। फॉर ऑल ये तब तक बिलोंग्स टू का, इसका होता है बिलोंग्स टू। अब ए बिलोंगिंग्स टू ए, अकी फॉर ऑल सभी जो भी ए जो सेट ए के अंदर है, जो भी ए जो सेट ए के अंदर है उन एज का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। भले ही दूसरे के साथ बने या ना बने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये कहता है आकि भाई जो भी ए का मेंबर है उसका खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं बनना चाहिए। बात समझ में आई? देखो मैंने यहाँ पे इसको इस टाइप में नहीं लिखा भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टाइप में लिखने का मतलब इसके अंदर तो इस टाइप के एलिमेंट भी आते हैं। मींस ये कहेगा कि यहाँ पे तो ए बिलोंगिंग्स टू, जो ए इस ए के अंदर बिलोंग करते हैं, स्मॉल ए कैपिटल सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं, उन्हीं का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो सेट ए के मेंबर हैं उनका खुद के साथ तो रिलेशन बनना ही बनना चाहिए, लेकिन दूसरे के साथ भले बनो या ना बनो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। उस बात को आपको पढ़ना है। मैं एक आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं और उस एग्जांपल को आप अच्छे से समझना है कि दोनों के अंदर क्या फर्क है। बेटा देखो कि भाई मान लिया जाए एक सेट ए है कोई भी, उस सेट के अंदर आपके पास 1 2 3 3 एलिमेंट है। एक हमने एक रिलेशन आर बनाया बेटा एक कार्टेशियन ए के ऊपर, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन जो है उसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2। एक सेकंड ऑप्शन आपके पास 1 1 2 2 और 1 3, सॉरी 1 3 और 3 3, ठीक है। एक है आपके पास 1 1 1 2 सॉरी 2 2 और 3 3, और एक फोर्थ ऑप्शन है बेटा वो आपका एक कार्टेशियन ए ले लिया हमने। अब ध्यान से सुनो, अब ये सेट ए था, इस सेट के ऊपर हमने रिलेशन बनाए। क्या बनाए? हमने रिलेशन बनाए, और वो रिलेशन एक आर रिलेशन ये था, एक रिलेशन आर ये था, एक आर रिलेशन ये है और एक आर आपके पास ये है। इन चारों में आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा यहीं से समझाने की ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और फिर भी आपके अगर कोई डाउट रहे तो कोई बात नहीं बेटा, फिर दोबारा से समझा देंगे, लेकिन समझने की कोशिश करना। दोनों बातों में हमने क्या कहा है कि ये तो ये कहता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना वो सेट एक ही होनी चाहिए, लेकिन उसका खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। किसके साथ रिलेशन बनना चाहिए? खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि हमें खुद से दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि खुद का जो रिलेशन है ना वो तो बनना ही बनना चाहिए। दूसरे का बनेगा तब भी ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। इसका मतलब अगर यहां से आप आइडेंटिफाई करोगे इसमें कौन सा रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा जो रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दोनों के अंदर बात देखनी है। तो बेटा देखो पहला जो सेट है ये ना ही तो आइडेंटिटी और ना ही आपके पास रिफ्लेक्सिव, ना ही तो आइडेंटिटी और ना ही रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? 3 एलिमेंट है। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो तीनों का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए।
खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो देखो 1 का 1 के साथ अच्छी बात है, 2 का 2 के साथ अच्छी बात है, लेकिन बेटा अभी 3 बचा हुआ है, अभी 3 बचा हुआ है, तो 3 के साथ इसका रिलेशन नहीं है। अगर 3 के साथ इसका रिलेशन नहीं है तो बेटा हम इसको रिफ्लेक्सिव भी नहीं कह सकते, आइडेंटिटी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मेंबर क्या था कि ए का ए के साथ मेंबर होना चाहिए और ए सेट क्या होना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब इस सेट के सभी मेंबर का खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन। ये भी यही कहता है, लेकिन ये इस बात की गारंटी देता है कि सिर्फ खुद का ही रिलेशन होना चाहिए, दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि खुद के साथ रिलेशन बन जाओ बहुत है, बाकी से कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये दूसरों को मना करता है कि दूसरे नहीं बनना चाहिए, सिर्फ खुद का बनना चाहिए। और ये कहता है कि खुद का तो मेरा तो बना दो, अगर तुम आना चाहो तो तुम्हारा बहुत वेलकम, नहीं जाना चाहो, नहीं आना चाहो तो भीड़ कम, वो बात वाली बात होगी। अगर आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। तो वही बात है कि अगर बस तुम आ जाने चाहिए, अगर खुद भी आगे तो भी बात हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो सेट है, इस सेट पे हम बात करते हैं। अब ये जो रिलेशन है 1 1 2 2 और 3 3 का जो रिलेशन है, ये रिलेशन के अंदर 1 1 एलिमेंट है, 2 2 और 3 3। तो यहां से अब की बार देखो कि ए सेट के अंदर तीनों एलिमेंट थे, अगर ये तीनों एलिमेंट थे तो तीनों का खुद के साथ रिलेशन बनेगा भाई, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। लेकिन किसी आपस में एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं बना, कोई ऑर्डर पेयर नहीं बना। इसका मतलब बेटा ये जो रिलेशन है ना, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। क्या बेटा, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी और रिफ्लेक्सिव भी, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन ये है कि खुद का जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जिस सेट के ऊपर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो बेटा इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, तीनों का खुद के साथ रिलेशन बना हुआ है। अगर खुद के साथ रिलेशन बना हुआ है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप आओगे तो इस सेट के अंदर देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ है और 3 का 3 के साथ भी है। अब यहां से अगर बात पकड़ोगे तो ये 1 का खुद के साथ रहा, 2 का भी खुद के साथ है, 3 का भी खुद के साथ है। इसका मतलब इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई है, इसकी भी सेटिस्फाई है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसकी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि खुद के साथ रिलेशन है, लेकिन ये साथ में इस बात का भी अपोज करता है कि किसी दूसरे का खुद के साथ, दूसरे के साथ रिलेशन आपको नहीं बनाना। तो दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाना, तो बेटा 1 का 3 के साथ रिलेशन बना हुआ है, 1 का किसके साथ बना हुआ है, 3 का। लेकिन ये तो सिर्फ किसको अलाउ करता है, खुद को, खुद, दूसरे वालों नहीं करता। इसलिए ये जो सेट है रिलेशन जो अपना, इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। ये अपने आप में क्या बेटा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझ में आई कि मैं ये कह रहा हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बेसिक डिफरेंस यही है कि ये जो है ये तो खुद को अलाउ करता है, सिर्फ खुद को अलाउ करता है, बाकी किसी को अलाउ नहीं करता। कि एक जिस सेट पे डिफाइन होगा, सिर्फ उन्हीं सेट के, उसी सेट के सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। लेकिन ये कहता है बेटा अगर भाई खुद के साथ तो बनाओ, अगर दूसरे भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर देखो खुद के साथ तो रिलेशन बना हुआ है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा भी जो दूसरे के साथ रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई, दोनों में अंतर समझ में आया, ठीक है। अब इस सेट पे आके बता दो मेरे को ये जो सेट है ये आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, कौन सा है, सोचो एक बार फटाफट। ये जो रिलेशन है बेटा ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। फिर वापिस ये आपका कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि ए कार्टेशियन ए, इसका मतलब तो पूरा ही सेट आ गया कार्टेशियन का, और बेटा पूरे सेट के अंदर खुद का खुद के साथ रिलेशन बनेगा, खुद का खुद के साथ रिलेशन बनेगा। क्योंकि ए सेट का जब ए के साथ जब हम कार्टेशियन करेंगे तो पहला एलिमेंट भी ए का, दूसरा एलिमेंट भी ए का, तो 1 का 1 के साथ भी, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो इसका मतलब एक कार्टेशियन ए के अंदर 1 1 2 2 और 3 3 एलिमेंट हमेशा मौजूद होते हैं। इसलिए इसमें तो इसके अलावा भी और भी एलिमेंट होते हैं। इसलिए ये जो सेट है, जो ये जो रिलेशन आपके पास है, ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं बनेगा, बट क्या बन जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो भाई ये बात क्लियर। देखिए भाई अगला जो आपके पास सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये क्या चीज है, इनको बात को समझना। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि भाई रिलेशन आर,
किसी सेट ए के ऊपर, ठीक है, कोई भी आपके पास एक रिलेशन होगा ए के ऊपर, तो कहता है कि ए के अंदर जो भी एक मेंबर आएगा ए बी टाइप का आएगा, सच दैट ए भी सेट ए में आएगा और बी भी सेट ए में आएगा, ठीक है। तो कहता है कि कोई भी एक रिलेशन आर, तो इस रिलेशन आर को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक कहेंगे। अगर कब, आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इसको हम क्या कहेंगे भाई, सिमेट्रिक कहेंगे। कब, इफ, अगर ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, अगर ए बी आपका आर के अंदर बिलोंग करता है, तो अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बेटा यहां से क्या इंप्लाइज करना चाहिए, इसका जो रिजल्ट जो है ना, वो रिजल्ट इस चीज को इंप्लाइज कर जाए, ए बी जो है वो बी जो वो भी किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी ए बी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा कर जाएगा तब तो ये आर क्या हो जाएगा, आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगर ए बी, ये चीज हम लेके चलेंगे, अभी हम कोई भी दो एक ऑर्डर पेयर लेके चले और वो ऐसा लेके चलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी कंडीशन यहाँ पे होगी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद उसका हम रिवर्स करके देखेंगे क्या रिवर्स भी उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, अगर करता होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक आर आपके पास, अगर ए बी सच दैट ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ए प्लस बी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, और ए और बी दोनों किस में बिलोंग करते हैं बेटा, नेचुरल नंबर में। और हमने आर किस पे डिफाइन किया बेटा, एन कार्टेशियन एन के ऊपर डिफाइन किया है। अब एन से एन के ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, किसी सेट ए के एन के ऊपर, एन के ऊपर डिफाइन किया था तो एन कार्टेशियन से काम चल जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या है भाई, जो आर जो कहाँ पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। अगर नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है तो बेटा यहाँ पे कोई भी मेंबर लोगे ना, वो ऐसा लेना है आपको, यहाँ पे दो मेंबर लेने हैं, एक ए लेना एक बी लेना, वो दोनों के दोनों मेंबर ऐसे होने चाहिए, अगर उनका सम करोगे ना तो वो क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आ जाता है तो फिर देखना है कि उनको रिवर्स अगर कर देंगे तो रिवर्स करने के बाद भी उनका सम जो है वो एक नेचुरल नंबर आता है या फिर नहीं आता। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तब जाकर के ये बात थी, अगर नेचुरल नंबर अगर नहीं आएगा तब, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं बनेगा तब आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। अगर वो नेचुरल है तब तो क्या होगा, आपके पास वो सिमेट्रिक बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। आप एक बात बताओ, ए प्लस बी हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना, जिसमें ए और बी दोनों क्या आपके नेचुरल नंबर हैं। दो नेचुरल नंबर्स का जोड़ ऑलवेज भी नेचुरल होता है। अगर नेचुरल होता है, साथ ही साथ आपने पढ़ रखा है कि नेचुरल नंबर हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो बेटा बी प्लस ए भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अगर बी प्लस ए भी नेचुरल नंबर होगा तो बेटा उस केस में आपके पास क्या आया, ए प्लस बी भी नेचुरल था। अगर ए बी बिलोंग कर रहा था, अब हमने लिया था कि ए बी आर में बिलोंग करते हैं, अगर आर में बिलोंग करेंगे तो ए बी का सम नेचुरल आएगा। अब हमने बी ए का भी देखा कि बी प्लस ए बी क्या नेचुरल है, तो बेटा बी प्लस ए बी क्या है, नेचुरल। और अगर बी प्लस ए बी नेचुरल, इसका मतलब बी ए जो है वो भी कहां पे बिलोंग करता है बेटा, आर के अंदर बिलोंग करता है। अगर बी ए आर के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर अपने आप में क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या बेटा, एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद आती है बेटा एंटीसिमेट्रिक की बात। किसकी बात आती है, एंटीसिमेट्रिक की बात आती है। एंटीसिमेट्रिक की जब बात आएगी तो एंटीसिमेट्रिक में कहता है कि किसी भी आर को हम एंटीसिमेट्रिक कहेंगे, किसी भी रिलेशन आर को क्या कहेंगे, किसी सेट ए के ऊपर एंटीसिमेट्रिक कहेंगे। अगर इफ मान लिया जाए ए बी भी आर के अंदर बिलोंग करे एंड बी ए बी किसके अंदर बिलोंग करे, आर के अंदर बिलोंग करे। ए बी किसके अंदर बिलोंग कर जाए, आर के अंदर, और बी ए बी किसके अंदर बिलोंग कर जाए, आर के अंदर बिलोंग कर जाए, तो दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी के बराबर हो जाए। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, बी ए बी आर में बिलोंग करता है, उस दौरान ए को बी के बराबर होना पड़ेगा। अगर ए बी के बराबर है तब तो ये सिमेट्रिक जो सॉरी रिलेशन जो आपका ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। ये जो वैल्यू हमने बताई, ए बी भी आर में बिलोंग करना चाहिए और बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक
ये तो रिलेशन है। ए बी आर में है, बी ए बी आर में जाना चाहिए। अगर बी आर में चल जाए तो सिमेट्रिक, लेकिन अगर साथ में ये कंडीशन और होगी ना तभी क्या हो जाएगा आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। इससे एक ज्यादा कंडीशन अगर ये बात होगी तो उसको दोनों इक्वल होना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव जो रिलेशन है हमने देखो यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि इफ ए बी बिलोंगिंग्स टू आर मींस ये चीज हम लेके चलेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू जो लेके चलेंगे वो ऐसी लेके चलेंगे जो भी कंडीशन होगी क्वेश्चन के अंदर मिलेगी आपकी कंडीशन, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ए बी आपने मेंबर ऐसे लिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तब जाकर के हम रिवर्स चेक करेंगे कि क्या रिवर्स भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर रिवर्स भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तब तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसे मेंबर नहीं लेके चलेंगे जो एक बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, अगर यहाँ पे बात थी ए प्लस बी की, अगर ए प्लस बी की बात थी तो उनका सम नेचुरल नंबर आना चाहिए था। अब मान लिया जाए मैं एक नंबर 5 ले लेता हूँ और एक नंबर ले लेता हूँ मैं -7, तो 5 और -7 को जब मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरी -2। अब है तो ये भी नंबर, लेकिन इन दोनों का सम क्या आ गया नेचुरल। तो बेटा मैं 5 और 7 को नहीं ले सकता क्योंकि मेरी कंडीशन है कि दोनों का सम क्या आना चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए, और ए भी दोनों क्या होना चाहिए नेचुरल। लेकिन ये दोनों नेचुरल नहीं है और इनका जोड़ भी नेचुरल नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे मेंबर लेके नहीं चलूंगा, मैं ऐसे मेंबर लेके चलूंगा जिनका जोड़ नेचुरल आता होगा। अगर उनका जोड़ नेचुरल आएगा तब जाकर रिवर्स देखेंगे कि रिवर्स भी नेचुरल आता है या नहीं। अगर रिवर्स नेचुरल आएगा तब तो वो क्या हो जाएगा भाई सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। सेम काम ट्रांजिटिव के अंदर है। ट्रांजिटिव के अंदर बेटा हम क्या करेंगे कि आपके पास 3 एलिमेंट लेके चलेंगे किसी भी सेट से। किसी भी सेट से कितने एलिमेंट लेके चलेंगे 3, और उन 3 के केस में हम 2 ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कितने ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2। क्या क्या बनाएंगे, एक तो पहले 2 का, एक लास्ट 2 का। मीन्स हम ऐसा मान के चलेंगे ए बी जो है वो बिहार में बिलोंग करता है और बी सी है वो बिहार में बिलोंग करता है, करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे दोनों मेंबर जो हैं वो ऐसे मेंबर होंगे जो भी उस रिलेशन आर की जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। बीसी भी ऐसे मेंबर लेंगे जो इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तब जाकर के अगर ये बात आपसे मिले कि भाई आपको यहाँ से मिले कि एसी जो है वो भी कहाँ पे बिलोंग करेगा आर में बिलोंग करेगा। एसी किस में बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर एसी आर में बिलोंग कर जाएगा तो ये आर जो रिलेशन है ये अपने आप में क्या बन जाता है बेटा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। क्या बन जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। आगे भाई एसी जो है वो आर के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए बी लिया था और बी सी लिया था, ये दोनों तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम ऐसे मेंबर उठाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसके बाद की बात है कि जो बीच वाला एलिमेंट उसको हमने हटा दिया, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट एसी बना। एसी भी क्या आर में बिलोंग करता है। अगर एसी आर में बिलोंग करेगा तब जाकर के हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अगर एसी बिलोंग नहीं करेगा, अगर एसी जो है वो आपका बिलोंग नहीं कर रहा, तब हम कह देंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब बेटा यहाँ पे जब आप क्वेश्चन जब सोल्व करोगे ना, डेफिनेशन तो हमने आपको समझा दिए, लेकिन जब क्वेश्चन जब सोल्व करोगे, जब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम क्या लेके चलें, तो देखो एक सीधी सी कॉमन सी बात है कि यहाँ पर जब मेंबर लेके चलोगे तो ये मेंबर लेके चलो ऐसे, और इन मेंबर्स की जब बात करोगे तो इन मेंबर्स को ऐसे यूज करना है कि भाई ये इस टाइप से हम बनाएंगे। पहले तो 2 ऑर्डर पेयर और उसके बाद ये दोनों जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ना ये ऐसे बनने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। उसके बाद ये चीज करेगी तो यस, नहीं करेगी तो नॉट। लेकिन गलती से ये मेंबर ऐसे मत ले लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसका सिमेट्रिक का बताया था, उसी तरह यहाँ पे हम नेचुरल को भी कर लेते हैं। आगे भाई ए और बी जो है, अगर ए बी बिलोंग करेगा तो ए प्लस बी क्या हो गया बेटा नेचुरल नंबर होगा, बी प्लस सी भी बेटा क्या हो गया नेचुरल नंबर। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ए सी बचेगा। तो कहता है कि ए और सी भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए और सी का जो सम है वो भी आपके पास क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2, एक नंबर 3 और एक नंबर ले लेता हूँ 5, तो 2, 3, 5 की अगर मैं बात करूं तो 2 + 3 का सम भी कितना आता है 5, 3 + 5 का सम कितना आता है बेटा 8। तो देखो ये दोनों नेचुरल, तो अब मैं देखूंगा 2 और 5 का सम, तो 2 + 5 का सम भी बेटा कितना आ गया 7। अगर 7 सम आ गया इसका मतलब ये भी नेचुरल था, ये भी नेचुरल थे, तो ये चीज क्या आ गई नेचुरल आ गई। लेकिन ये बात तो ठीक है कि ऐसा कर दोगे, लेकिन बेटा जब क्वेश्चन जब आएंगे ना
तब थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखना है कि वहां पे क्या काम करना है। वहां पे आपको ऐसा माइंड शार्प करके रखना है कि ऐसा पॉइंट चेक करके लेके आना है जो इस कंडीशन को गलत कर दे, जो इस कंडीशन को क्या कर दे, गलत कर दे। इन दोनों को तो सही करे लेकिन तीसरी कंडीशन को क्या करे, गलत करे। ऐसा हमें पॉइंट ढूंढ के लेके आना है। और एक देसी सी कॉमन सी बात है बेटा कि अपने शादी ब्याह फंक्शंस में, घर परिवार के अंदर जब कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन आराम से निमट जाता है। और जब निमट जाता है ना, तब कहते हैं कि भाई कोई दारू दप्पड़ पी के कोई वैसे करके लड़ाई झगड़ा कर देता है। और जब घर के बड़े आदमी जो हैं शादी फंक्शन खत्म होने के बाद जब बैठते हैं तो कहते हैं कि सारा काम अच्छे तरीके से निमट गया, लेकिन एक उस बंदे ने, फलाने आदमी ने वहां पे थोड़ा बहुत दारू पी के कैसे भी करके लड़ाई झगड़ा कर दिया था, बस वहां पे दिक्कत आ गई, बाकी सब काम शांति से निमट गए थे। तो वही काम शांति से निपटाए हैं, यहाँ पे तो काम शांति से निपटाने, और यहाँ पे उस आदमी को पकड़ना जो यहाँ पे अपने प्रोग्राम को बिगाड़ेगा। मीन्स अपने क्वेश्चन को कौन सा नंबर बिगाड़ सकता है, उस नंबर को ढूंढ के लेके आना है। अगर वो नंबर ढूंढने में कामयाब हो गए ना तो आप जिंदगी में भी कामयाब हो। अगर आपने ये देख लिया कि आपकी शादी में ये फलाना आदमी बकवास कर सकता है, उसको पहले एक साइड में कर दो, आपकी शादी आराम से निपटेगी। अगर वो चीज करनी सीख ली तो यहाँ पर भी वो चीज आप सीख जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेटा जो भी चीजें थी इस टॉपिक की बेसिक्स जो बातें थी वो हमने आपको बता दी। अब जो है इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को अच्छे से देखें। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ है। धन्यवाद।